एक बेहद संपन्न परिवार का उच्च शिक्षित हाई एजुकेटेड हैंडसम नौजवान जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर काम करता है, उसकी शादी अभी 1 साल पहले हुई थी। वो अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है कि उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। और सुसाइड करने से पहले उसने जो वीडियो बनाया वो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ, और सोशल मीडिया पर जिसने भी इस वीडियो को देखा वो सुन करके और देख करके दंग रह गया। उसका कलेजा बैठ गया कि 1 साल के अंदर किसी परिवार की इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है, कोई पत्नी इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की कैसे हो सकती है, आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, इसने सुसाइड क्यों किया, और मरने से पहले जो वीडियो बनाया उसमें इसने कैसी कैसी अपनी आप बीती बताई। आइए मामले की पड़ताल करते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर में एक डिफेंस कॉलोनी पड़ती है। डिफेंस कॉलोनी में एक नरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति रहते हैं जो कि वायुसेना से रिटायर्ड अधिकारी हैं, डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। इनका 28 साल का एक लड़का है जिसका नाम है मानव शर्मा, जिसने सुसाइड किया है। मानव शर्मा जैसा कि उसकी फैमिली बहुत एजुकेटेड है, उसने भी हाई एजुकेशन ली और वर्तमान में वह मुंबई में TCS में बड़े पद पर यानी मैनेजर के पद पर जॉब कर रहा था। लाखों रुपए का उसका पैकेज था। उसकी 1 साल पहले शादी होती है निकिता नाम की एक लड़की से। निकिता भी हाई एजुकेटेड है और 1 साल पहले जब दोनों की शादी होती है तो दोनों राजी पूर्वक खुशी पूर्वक मुंबई में अपना जीवन आगे का बढ़ाते हैं। लेकिन मानव शर्मा जो कि TCS में मैनेजर है वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, लेकिन निकिता शर्मा के मन में ना जाने क्या चल रहा था। दोनों के बीच 1 महीने के अंदर ही खटपट शुरू हो जाती है, विवाद शुरू हो जाते हैं। मानव शर्मा ने 24 फरवरी को आगरा में आकर के सुसाइड किया, और सुसाइड करने से पहले उसने जो वीडियो बनाया उस वीडियो में जो आप बीती बताई उसने, वो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। मानव शर्मा ने अपने वीडियो में बताया कि वह निकिता शर्मा को अपनी पत्नी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी जो निकिता शर्मा है उसकी हकीकत उसको 1 से 1.5 माह के अंदर ही पता चल गई। दरअसल उसकी पत्नी निकिता शर्मा भले ही मेरी पत्नी है, लेकिन उसके कई युवकों से संबंध है, उसके कई फ्रेंड हैं, उसके कई बॉयफ्रेंड हैं। इस बात का खुलासा निकिता शर्मा ने 1 से 1.5 माह के अंदर शादी के उससे भी जिक्र कर दिया था कि मेरे कई बॉयफ्रेंड हैं और तुम उनके सामने कह नहीं लगते हो। मानव शर्मा ने जब अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उसको शुरू में लगा कि ये मजाकिया लहजे में बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दुल्हन बन के आए और 1 से 1.5 महीने के अंदर ही अपने पति से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में खुलकर बात करे। मानव शर्मा ने जो वीडियो में जिक्र किया उसने कहा कि मेरी पत्नी निकिता शर्मा कहने के लिए तो मेरी पत्नी है, लेकिन ये मुझसे संबंध बनाने में भी बहुत नखरे करती है, और ये कई बॉयफ्रेंड है इसके, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोती है, मेरे तो सिर्फ नाम की पत्नी है। मुंबई में रहने के दौरान जब दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगता है तो मानव शर्मा अपने पिता नरेंद्र शर्मा से इस बात का जिक्र करते हैं कि जो तुम्हारी बहू है निकिता वो मुझे बहुत परेशान करती है। शादी के मात्र अभी 2 से 2.5 महीने हुए हैं, लेकिन उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है।
बात बात में झगड़ा करती है, बात बात में बोलती है कि मेरे कई बॉयफ्रेंड हैं, तुम उनके सामने कहीं नहीं लगते हो। और मैं अपने बॉयफ्रेंड से लगातार बात भी करती हूँ, यहाँ तक कि वो मेरे सामने ही अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉलिंग पर गंदी गंदी बातें करती है। अब आप ही बताइए, एक पति एक अपनी पत्नी की इस प्रकार की हरकतों को कैसे सहन कर सकता है। इस पर मानव शर्मा के जो पिताजी है नरेंद्र शर्मा, वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने मानव से कहा कि शादी की शुरुआत में थोड़ी बहुत एक दूसरे को समझने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन आगे चल के मामला ठीक हो जाएगा। मैं बहू से भी बात करता हूं और इतनी ज़्यादा डिप्रेस नहीं होते हैं, सारी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, तुम भी समझदारी से काम लो। और मैं बहू को भी बोलता हूं, वो भी समझदारी से काम लेगी। जब मानव शर्मा अपनी पत्नी निकिता शर्मा को लेकर के आगरा आता है, तो नरेंद्र शर्मा जो कि मानव शर्मा के पिताजी हैं, वो निकिता को समझाते हैं, अपने बेटे को भी समझाते हैं और उसके साथ निकिता को समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये नई नई शादी है, अगर अभी से इस प्रकार के विवाद शुरू हो जाएंगे तो आगे का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, पहली शादी यदि सफल नहीं होती है तो आगे की शादी सफल होने के बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों लोग उच्च शिक्षित हैं, समझदार हैं, इसलिए आपस में बैठ करके जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझा लिए। लेकिन निकिता शर्मा ने अपने ससुर नरेंद्र शर्मा को ही खरी खोटी सुना दी और कहा कि तुम्हारा बेटा ढंग से बात नहीं करता है, मुझसे नफरत करता है और मैं इसके साथ कैसे रहती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। इस पर नरेंद्र शर्मा जो कि निकिता शर्मा के ससुर हैं, उसको समझाते हैं कि अभी आप लोगों की शादी के मात्र 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में यदि विवाद इस स्तर पर पहुंच गया है तो मामला गंभीर है और इसमें हम लोग बीच में नहीं पड़ेंगे। आप दोनों लोग बैठ करके सुकून पूर्वक कूल माइंड से सारे मामलों को सुलझाओ और आगे से इस प्रकार की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए और जीवन सुकून पूर्वक बिताओ, किसी बात की कमी नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा है, आर्थिक रूप से संपन्न है, दोनों लोग उच्च शिक्षित हो, सारे रिश्तेदार सारे परिवार उच्च शिक्षित है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे परिवार में इस प्रकार की हरकतें इसके पहले कभी नहीं हुई है। मर्यादित रहे दोनों लोग और जो भी मुद्दे हैं आपस के उनको सुलझा लें। इसके बाद मानव शर्मा बहुत डिप्रेस हो जाता है, उसको लगता है कि मेरी बात को अब कोई नहीं समझ रहा है, पत्नी तो मुझे दुष्ट प्रवृत्ति की मिली हुई है और अब परिवार ने भी हाथ खींच ली है। आखिरकार कुछ दिनों बाद मानव शर्मा फिर मुंबई पहुंच जाता है अपनी नौकरी करने के लिए और उसकी पत्नी निकिता शर्मा भी 1 हफ्ते बाद फिर मुंबई पहुंच जाती है और फिर दोनों के बीच कलह शुरू हो जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मानव शर्मा की अपनी पत्नी निकिता शर्मा से बहस ना हो, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। इस दौरान मानव शर्मा ने 3 बार सुसाइड का प्रयास भी किया। मतलब शादी 1 साल पहले हुई और 1 साल की शादी के अंतराल में 1 साल के अंदर मानव शर्मा अपनी पत्नी निकिता शर्मा से इतना टॉर्चर हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि उसने 3 बार सुसाइड करने का प्रयास किया। ऐसा बताया जाता है कि एक बार तो सुसाइड करने ही वाला था कि उसकी पत्नी निकिता शर्मा ने उसको किसी प्रकार बचाया। इसके बाद निकिता शर्मा अपने पति को लेकर के आगरा आई और आगरा आकर के उसने अपने सास ससुर को अपने पति की बारे में बताया कि ये सुसाइड करने वाले थे, हमने इनको बचा लिया। इस पर मानव शर्मा बोलता है कि सुसाइड में कर रहा था लेकिन इसकी वजह भी तुम ही हो, तो तुम्हारे कारण ही मैं सुसाइड कर रहा था। पति पत्नी के बीच फिर झगड़ा बढ़ जाता है। आखिरकार पत्नी अपने मायके चली जाती है। कुछ दिनों बाद मानव शर्मा चूंकि TCS कंपनी में मैनेजर है तो फिर बॉम्बे चला जाता है अपने जॉब के लिए और उसकी पत्नी निकिता शर्मा हफ्ता 10 दिन बाद फिर मुंबई पहुंच जाती है और पहले दिन से ही इनके बीच फिर से कलह शुरू हो जाती है, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। आखिरकार
23 फरवरी को 2025 को मानव शर्मा और निकिता शर्मा आगरा फिर पहुंच जाते हैं और 24 तारीख को ही निकिता शर्मा अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। जब उसकी पत्नी निकिता शर्मा मायके चली जाती है तो मानव शर्मा अपने कमरे में जाता है। परिजनों को इस बात की कोई भनक नहीं है कि आज उनका बेटा जान देने वाला है। मानव शर्मा अपने रूम में जाता है और पंखे से एक बड़ा दुपट्टा लटकाता है, गले पर लटकाता है। इसके बाद अब एक वीडियो बनाता है। उस वीडियो में वो कहता है कि मेरी वाइफ सोती किसी और के साथ है और मर्दों के बारे में बात करती है। अरे पुरुषों, अरे मर्दों, कोई तो इस पर बात करो। मर्द बेचारे कितने अकेले हैं। सुसाइड करने से पहले उसने इस प्रकार का वीडियो बनाया और उस वीडियो में और भी ढेर सारी बातें लिखी। पुरुषों पर महिलाओं द्वारा हो रहे अत्याचार को लेकर के और इसको लेकर के जो कानूनी कार्रवाई होती है महिलाओं द्वारा पुरुषों पर, उसको लेकर के कई बातें उसने कही और उसके बाद वो फांसी पर झूल जाता है। कुछ देर बाद जब परिजन उसके रूम में पहुंचते हैं तो गेट अंदर से बंद मिलता है। आशंका होती है जैसे ही किसी प्रकार से गेट तोड़वा करके अंदर जाते हैं परिजन तो देखते हैं कि उनका बेटा फांसी पर लटका हुआ है, मोबाइल भी रखा हुआ है। मोबाइल में जब लेटेस्ट एक वीडियो देखा गया परिजनों ने तो उसमें जो बातें मानव शर्मा ने बहुत खतरनाक तरीके से लिखी और बताई, उसके आधार पर मानव शर्मा के पिताजी नरेंद्र शर्मा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। वो पुलिस में शिकायत करते हैं और शिकायत के अनुसार पुलिस ने मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा, उसके सास, ससुर और साले के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कर लिया। मानव शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। हम बता दें आपको कि कुछ दिनों से पत्नियों द्वारा, बीवियों द्वारा अपने पति की प्रताड़ना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, हाईलाइट होने लगे हैं। अभी बेंगलोर में अतुल सुभाष का मामला ठंडा नहीं हुआ था। पूरे देश में अतुल सुभाष ने भी कुछ इसी अंदाज में वीडियो बना करके पत्नी से प्रताड़ित होकर के सुसाइड किया था। अतुल सुभाष का मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा। इसके बाद अभी हाल ही में इंदौर में एक नितिन पटियाल के नाम के एक युवक ने भी अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर बिल्कुल इसी अंदाज में सुसाइड किया। नितिन पटियाल का मामला भी पूरे देश के पटल पर सुर्खियों में रहा और भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये वीडियो सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद और कहानी सुनाने का मकसद यही है कि सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये टोटल बुजदिली है। समाज में गलत संदेश जाता है और आप तो चले जाते हैं, आपसे जुड़े लोगों को, आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को, आपसे जुड़े और लोग हैं उनको कितना मानसिक रूप से कष्ट होता होगा, कितना उनके ऊपर तकलीफें होती है। इसलिए सुसाइड की बात यदि मन में किसी प्रकार की बातें मन में आती है तो उसको त्याग दें, क्योंकि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कोई समस्या स्थायी नहीं रहती है। यदि आप बहुत डिप्रेशन में आ रहे हैं, बहुत टेंशन में आ रहे हैं तो थोड़ा अध्यात्म की ओर जाइए, मंदिर में जाइए, मंदिर में आधा घंटे बैठिए, भगवान के बारे में सोचिए कि ये जीवन उसने दिया है और जब 84,000 करोड़ योनियों में भटके हैं आप, तब ये मानव शरीर मिला है। इसको इस प्रकार से नष्ट करना बहुत बुजदिली है, बहुत गलत तरीका है। सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। वैसे भी जीवन एक संघर्ष है, जीवन में जंग करना पड़ती है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसके सामने परेशानी ना आई हो, दिक्कतें ना आई हो, जीवन में रोड़े ना आए हो। इसलिए इस जिंदगी में डटकर मुकाबला करें समस्याओं का। यदि आप डटकर मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से वो समस्या हल्की होकर के गुजर जाएगी। इसके अलावा थोड़ा जब सुबह नहा धो लेते हैं तो उसके बाद भगवान के सामने बैठिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। यदि आप सच्चे मन से ही ना सही
सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठेंगे, कुछ उनका नाम लेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपकी सुनेगा, वो आपकी समस्या को चुटकी बजा करके हल कर देगा। आपको धैर्य रखने की जरूरत है, इसलिए निश्चिंत रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, बुद्धि विवेक से काम करें। यदि टेंशन या डिप्रेशन आता है तो इसको अन्य गतिविधियों से, खेल कूद करके, पूजा पाठ करके, गाने सुन करके, डांस करके, कैसी भी हो, किसी भी अन्य गतिविधियों में से लिप्त हो करके आप इन टेंशन को और डिप्रेशन को अपने शरीर से, अपने दिलो दिमाग से हटाइए और मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित करें। एक कहानी आपको कैसी लगी और इसके बारे में क्या कमेंट है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और उसमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार की सच्ची कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।